हजारों कांवड़ियों में एक ऐसा भी था जो भक्त नहीं, इस बार कैदी बनकर महादेव के दरबार में पहुंचा। भीड़ में हजारों कांवड़िए थे। कोई बम बम भोले बोल रहा था, कोई डीजे पर नाच रहा था, लेकिन उन सब के बीच एक ऐसा भक्त भी था जो पैरों में नहीं बल्कि लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ था। हाथ पैर कमर गर्दन सबको जंजीरों से जकड़ा हुआ। लोग सोचने लगे क्या ये कोई अपराधी है, लेकिन जब उसने महादेव के बारे में जो बताया तो पूरा माहौल कांप उठा। ये कहानी है भक्त शंभू कुमार की, एक ऐसी कांवड़ यात्रा जिसने भक्ति को पश्चाताप में बदल दिया और लोगों की आंखें नम कर दी। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक आत्मा की पुकार है। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हर भक्त इन दिनों भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। बहुत से भक्त इन दिनों गंगा जी में गोता लगाकर महादेव पर जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, कांवड़ ला रहे हैं। चारों तरफ बम बम भोले के जयकारे भी लग रहे हैं, क्योंकि वेद पुराण और शास्त्रों के अनुसार कांवड़ यात्रा करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। भगवान के भक्त बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टोकरियों में गंगा जल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और रास्ते भर बम बम भोले के जयकारे लगाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा करने से व्यक्ति को जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और शिवधाम को प्राप्त होता है। लेकिन इस कांवड़ यात्रा में इस बार एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जिसने भक्ति की परंपरा को एक नया रूप दे दिया। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच एक ऐसा कांवड़िया दिखा जिसने भक्ति और पश्चाताप को एक नई ऊंचाई दी। ये दृश्य एक ऐसे श्रद्धालु का जो कैदी की तरह लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, सिर झुका हुआ था, दोनों हाथ और पैर कमर और गर्दन जंजीरों में बंधा हुआ। देखने में कोई अपराधी जैसा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी भक्ति की आभा और आंखों में परम शांति और संतोष था। जब इस भक्त से बात की गई तो उसने अपना नाम शंभू कुमार बताया, जो बिहार के जहानाबाद जिले का रहने वाला था। शंभू करीब पिछले 20 सालों से सावन में सुल्तानगंज से देवघर तक बाबा भोलेनाथ की यात्रा कर रहा है। लेकिन ये यात्रा भक्त शंभू के लिए अनोखी है। सुल्तानगंज से देवघर तक करीब 100 किलोमीटर लंबा कांवड़िया पथ है, जो श्रद्धालुओं से भरा रहता है। कोई नंगे पांव कांवड़ उठाए चलता है, तो कोई डीजे कांवड़ के साथ भक्ति रस में डूबा होता है, तो कोई तिरंगा लिए देश के लिए दुआ करता हुआ नजर आता है। भक्त शंभू को एक रात बाबा भोलेनाथ ने सपना दिया और कहा, तुमसे एक गलती हुई है, उसका प्रायश्चित बहुत जरूरी है। इस बार तुम मेरे दरबार में कैदी बनकर आओ। महादेव के इस आदेश को शंभू ने भोले बाबा का आशीर्वाद मान लिया और इस बार खुद को जंजीरों में जकड़कर यात्रा पर निकल पड़ा। भक्त शंभू का कहना था कि मैंने कोई गलती की है, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी, उसका पश्चाताप करना मेरा कर्तव्य है। ये यात्रा केवल परंपरा नहीं, आत्मशुद्धि का मार्ग है। मैं खुद को दोषी मानकर बाबा के दरबार में जा रहा हूँ। भक्त शंभू की ये भावना सुनकर आसपास मौजूद श्रद्धालु भावुक हो गए। कोई आंखें पोंछता हुआ नजर आया तो कोई हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करता, और उसके बाद ही भक्त शंभू को लोग कैदी बम के रूप में मानने लगे। जब भी भक्त शंभू कांवड़िया पथ पर गुजरते तो हर हर महादेव और बम बम भोलेनाथ के नारों से वातावरण गूंज उठता है। बोल बम 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 बम, बोल शंकर भगवान की। बांका जिला प्रशासन ने भी भक्त शंभू की भावनाओं को सम्मान दिया है और प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षा और चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, ताकि उनकी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो सके।
प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार की आस्था कम ही देखने को मिलती है। ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की विविध भक्ति रूपों के बीच शंभू कुमार का ये स्वरूप एक गहरी सीख दे गया। भक्ति केवल उत्सव नहीं, आत्म जागृति और पश्चाताप का ही मार्ग है। क्या आपने कभी किसी भक्त को इस तरह देखा है? आप भक्त शंभू की भक्ति के लिए क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को दिल से शेयर कीजिए ताकि शंभू की ये भक्ति और लोगों तक भी पहुंच सके। हर हर महादेव।